हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में? यस। ये आज हम नेक्स्ट क्लास लेने वाले बच्चों, नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले स्केलर और वेक्टर के ऊपर का। ये सेकंड वीडियो है ना। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा बच्चों, जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, ये पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला बच्चों एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। हमने अब तक देखा कि स्केलर्स को ऐड कैसे किया जाता है, हम सभी को पता है क्या स्केलर्स को ऐड कैसे किया जाता है। क्या हमें यह पता है कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है? क्या हम ये सोचते हैं कि जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं वैसे ही वेक्टर को ऐड करते हैं? तो क्या होता है बच्चों, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर। क्या है आज हम देखने वाले हैं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो बच्चों वेक्टर्स को कैसे ऐड करा जाता है ये हम आज देखेंगे। मैं इसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या टेक्निक्स है, कौन कौन से रूल्स है जो आपकी क्या करोगे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज करने वाले बच्चों। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन सर ये वेक्टर को ऐड करने से पहले हमें ये तो बताइएगा कि स्केलर को तो ऐड कैसे किया जाता है ना बच्चों। हम सबको पता है स्केलर को मैग्नीट्यूड होता है और एक सिंपल अलजेब्रा यूज कर हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि आपके स्केलर को ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यहां पर क्या एग्जांपल ले लूं सर, आप क्या करो बच्चों, मार्केट में जाओ और बोलो कि मुझे भैया क्या दे दो, 6 kg शुगर दे दो, है ना। बहुत बढ़िया सर जी, उन्होंने दे दिया आपको। और पूछेगा कि आपको क्या दे दो, 8 kg शुगर दे दो। वो बोलेगा भैया बहुत सर जी। आप घर आए, आपके माता पिता ने पूछा कि भैया कितना लेकर आए हो, तो वो बोलेगा सर जी हमने कितना लेकर आए, पूरा 14 kg लेकर आए। बहुत ही बढ़िया किया, है ना, बहुत बढ़िया किया। ये हुआ आप एक सिंपल अलजेब्रा हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों, सिंपल अलजेब्रा। 6 kg प्लस 8 kg 14 kg शुगर आपने क्या करा, घर पर लेकर आए। लेकिन जब आप जा रहे होते, जब आ रहे थे, आपने थोड़ा सा रास्ते में बदल लिया। मानो कि आप जैसे निकले, आप चले गए 3 मीटर ईस्ट, है ना, और बाद में फिर से आप चले गए 4 मीटर नॉर्थ। कैसे चले गए आप चले गए 3 मीटर ईस्ट और बाद में चले गए आप 4 मीटर नॉर्थ। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर ये चीजें पॉसिबल है? क्या मैं यहां पर ऐसे लिखूं अब, क्या 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर नॉर्थ इज इक्वल टू 7 मीटर और यूनिट? क्या ये गलत होगा या क्या ये सही होगा? तो पक्का बच्चों ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि आपके साथ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर बना। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर बना। तो क्या हम ये सिंपल अलजेब्रा यूज कर इस वेक्टर को, दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? तो ना। तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। ये सीधी लाइन बच्चों, हाँ, और ये सीधी लाइन आपको क्या दे सकता है कि इन दोनों वेक्टर का एडिशन देगा। इन दोनों वेक्टर का क्या देगा बच्चों, एडिशन देगा, है ना। और जिसे हम कहते हैं क्या, रिजल्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं। क्लियर? ये एक नई टर्म हमने फिजिक्स में अब यूटिलाइज करने वाले बच्चों, स्केलर एंड वेक्टर की जब भी हम बात करेंगे। आप बहुत बार इस वर्ड का उपयोग करोगे, रिजल्टेंट रिजल्टेंट रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर हम इस तरह से ऐड कर नहीं सकते बच्चों। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। 3 मीटर 4 मीटर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में, तो बचा क्या आंसर बचेगा आपका 5 मीटर। मतलब ये दो पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको कितना मिला, 5 मीटर मिला। तो ये इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो बच्चों तो स्केलर को या वेक्टर को ना, वेक्टर कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। तो भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सम सर्टेन रूल्स। हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, रूल्स यूज करने के पड़ेंगे बच्चों। यस, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये होता है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। अब सर बताओ हमें कि कौन कौन से रूल्स है। फिर
बच्चों वेक्टर को ऐड करने के लिए ना हमारे पास 4 रूल्स है, बेहतरीन रूल्स है बच्चों। कौन कौन से रूल्स है मैं आपको 1 बाय 1 बता देने वाला हूं। पहला जो रूल है बच्चों हेड टेल मेथड है। कौन सा रूल है? हेड टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत बढ़िया। और जो थर्ड है वो कौन सा है? दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं बताऊंगा, पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ सब बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा धीरज रखिएगा। और लास्ट जो है ना बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना बच्चों। तो इतने सारे हमारे पास क्या है वेक्टर्स ऐड करने के तरीके हैं। तो पहला कौन सा बना? हेड टेल मेथड है। दूसरा है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा है बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और चौथा जो है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो इतने सारे मेथड्स आपको वेक्टर्स, ये रूल्स है बच्चों, ये रूल्स है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपको वेक्टर को ऐड करना है तो, है ना। क्योंकि मैंने कहा कि इस तरह से आप तो वेक्टर तो ऐड नहीं करने वाले, वैसे 3+4 तो ये आंसर नहीं बनेगा ना। तो इसलिए हमने क्या करा कि कुछ रूल्स डिफाइन किए, और वो कौन कौन से रूल्स है? तो ये रूल्स है बच्चों, है ना। तो हेड टेल मेथड क्या है मैं वो भी बताऊंगा, ट्रायंगल लॉ क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, और पॉलीगन क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं ये 3 रूल्स कवर करने वाला हूं, जहां पर हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, और जो चौथा है ना बच्चों उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमें क्या करने पड़ते हैं, करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 जो वेक्टर्स है ना मैं वेक्टर्स आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स ना रहे और आप बहुत ही आसानी से कोई भी सवाल स्केलर एंड वेक्टर के ऊपर का बना सकते हो एट एनी टाइम। क्या ये क्लियर है बच्चों? सर जी बहुत क्लियर है। चलो पहला जो है ना मैं बात करूंगा हेड टेल मेथड, पूंछ और सर वाला मेथड। ये टेल मतलब पूंछ हुआ ना रे यार, हेड मतलब क्या हुआ? सर हुआ सर जी, सर हुआ। ठीक है, चलो अब क्या है बच्चों, मानो कि 2 वेक्टर्स है हमारे पास क्या है? 2 वेक्टर है। लेट अस सपोज ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, और दूसरा एक वेक्टर है हमारे पास बच्चों। क्या है? दूसरा एक वेक्टर है। मानो कि ये है जो बी वेक्टर है, सपोज ये बी वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? ये बी वेक्टर है। ठीक है, हमने क्या करा बच्चों पता है कि पैरेलल शिफ्ट का उपयोग करा, और हमने बस शिफ्ट करा इसको कहां पर? यहां पर। पैरेलल है, डायरेक्शन वही है। यस सर जी। बच्चों मुझे बताओ ये इसका क्या है? ये टेल है। ये इसका क्या है? हेड है। ये इसका क्या है? टेल है। और ये इसका क्या है? हेड है। सर जी बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा पता है कि ये फर्स्ट वेक्टर मतलब ये वेक्टर का मैंने क्या करा? हेड लिया, है ना, और बी वेक्टर का हमने क्या लिया बच्चों? हाँ, टेल लिया। हो। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल, और ये क्या हुआ बच्चों? सेकंड वेक्टर का हेड। हाँ, बात खत्म हो गई राजा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बहुत सारा? ठीक है, तो हमने क्या करा बच्चों? एक वेक्टर का हेड लिया और दूसरे वेक्टर का टेल लिया, तो कौन सी मेथड बनी? हेड टेल मेथड बनी सर जी। कौन सी मेथड बनी? हेड और टेल मेथड बनी। क्या ये आसान है? क्या ये मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। तो ये हेड टेल मेथड हुई। लेकिन निकालोगे कैसे सर आप? तो बच्चों यहां पर एक नई टर्म डिफाइन करने वाले हैं। तो आप क्या करो? सिंपल, पहले वेक्टर की पूंछ पकड़ लो और दूसरे वेक्टर का सर पकड़ लो, दोनों को ज्वाइन कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? इन दोनों का आंसर मिलेगा कि जो होगा रिजल्टेंट में। तो इसका आंसर किस में होता है बच्चों? इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा रिजल्टेंट में, है ना। तो ये क्या हुआ? रिजल्टेंट, जो कि डिनोट किया जाता है आर वेक्टर से, है ना। जो रिजल्टेंट डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है आर वेक्टर से। मैं कह रहा हूं ना आपको कुछ टर्म्स है ना अच्छी तरह से समझ कर लेनी होगी, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। सर जी बहुत बढ़िया, कुछ एग्जांपल्स बताओ सर इसके ऊपर के, तभी हमें समझ में आएगा। चलो ना ले लेते हैं एग्जांपल्स, उसमें क्या बात है, कोई परेशानी नहीं है। चलो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। मानो बच्चों आप क्या कर रहे हो कि 3 मीटर ईस्ट चले गए और 4 मीटर नॉर्थ चले गए, 4 मीटर नॉर्थ चले गए। आपको रिजल्टेंट बनाना है ना, आपको क्या करना है? रिजल्टेंट बनाना है। देखिए ये क्या है बच्चों? फर्स्ट वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल है। तो क्या ये हेड टेल मेथड बनी? यस।
तो इसका रिजल्टेंट कहां से कहां बनाओ, हेड से लेकर टेल तक इसका रिजल्टेंट बनाओ बच्चों, ये रिजल्टेंट। अब ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, ये 90 डिग्री है। अगर 91 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना आता है बच्चों, ये पूरा आंसर बना आपको इक्वल टू 5 मीटर बना। क्या ये सवाल, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है ना? तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये हुई बच्चों आपकी हेड और टेल मेथड। सर क्या ये बस इतना ही कर सकते हैं हम, क्या दूसरा कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मानो और एक वेक्टर ले लो बच्चों, क्या, हाँ क्या ले लूं सर जी, क्या ले लूं, चलो 6 मीटर ईस्ट ले लो और 8 मीटर नॉर्थ ले लो, बोलो। तो बच्चों इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट। और अब मुझे बताओ, ये हेड टेल है, ये हेड है। अब मुझे बताओ ये जो भी रिजल्टेंट यहां पर मिल रहा है, जो भी रिजल्टेंट मिल रहा है, इन दो पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, हम सबको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब इसमें अगर मैं 3 मीटर ईस्ट चला जाऊं, बाद में 4 मीटर नॉर्थ चला जाऊं, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और वो कितना मिल रहा है, 5 मीटर मिल रहा है। ओहो हो। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आपका जो रिजल्टेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है। वो कितना आया, 10 मीटर आया बच्चों। कितना है, 10 मीटर। और जा कहाँ रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ का एंगल निकालोगे तो आपको उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि हेड एंड टेल मेथड क्या है। क्लियर? अब मानो कि क्या हो रहा है कि एक बंदा है, उसने कहा मुझे टेढ़े 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 जाने की समय है। तो वो क्या करा पता है बच्चों, वो पहले चला गया कितना मीटर, 6 मीटर चला गया। ओहो, फिर से भाग, नहीं हम जाएंगे 8 मीटर ऊपर। ओके, हम बोले ठीक है भाई साहब, जाओ आप ऊपर जाओ। वो बोला फिर से हम जाएंगे इधर, थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो डायग्राम बहुत ये हो जाएगी। ठीक है, ये बोले हम कितना चले, 6 मीटर। ये बोले भाई साहब हम कितना चले, 8 मीटर। अरे सुन लो, हाँ क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना समझ में। देखो यार, ये देखो, फर्स्ट वेक्टर का हेड है, सेकंड वेक्टर का टेल है, तो ये बना हेड टेल मेथड, है ना। हमने पहले भी देखा था कि दो एंगल जब मेजर करा जाता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, वो क्या होना चाहिए, टेल टेल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हेड हेड होना चाहिए, है ना। तब दोनों के बीच का एंगल हम मेजर करते हैं। हेड टेल मेथड में क्या है कि एक वेक्टर का हेड ले लो, दूसरे वेक्टर का टेल ले लो, और तीसरी जो भी होगी वो आपको उन दोनों का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना बच्चों, जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, जो कि हम कह रहे हैं रिजल्टेंट, क्या कह रहे हैं उसको, रिजल्टेंट, वो क्या है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये आपको ना बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर मैं 6 मीटर इधर चला गया, 6 मीटर कहां पर, ईस्ट, फिर 8 मीटर नॉर्थ, फिर से 6 मीटर और फिर से 8 मीटर। अब क्या करोगे भाई साहब, अब बताओ अब क्या करोगे, क्या आप कैसे कैसे निकालोगे इसको। बच्चों सिंपल है, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है आपका, ये है, इसका टेल ले लो। देखो ये हेड टेल हेड टेल हेड टेल, है ना। तो हेड टेल मेथड है। तो हम क्या कह रहे थे कि पहले वेक्टर का टेल ले लो और लास्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर का हेड ले लो। और चाहे कितने भी वेक्टर्स हो तो पहले का टेल पकड़ना, पूंछ पकड़ लेने का, और बाद का हेड लेने का। तो कैसे, ये कुछ 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 लगता है है ना। तो इसको कैसे बनाओगे आप, इसको बनाओगे बहुत ही सिंपल से बच्चों। तो ये क्या हुआ, 6 + 6 एक ही डायरेक्शन में ना, तो ये कितना हुआ, 12 मीटर हुआ, है ना। और ये ऊपर कितना हुआ, हाँ ये हुआ 8 + 8 16 हुआ बच्चों। और ये कुछ 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 कुछ, तो ये हुआ आपका क्या, हाँ टेल, ये क्या हुआ, हेड। तो कितना है आंसर, ये आया बच्चों आपका आंसर 20 मीटर आया जाता है। कितना आ जाता है, 20 मीटर, ये 16 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये इस तरह के, बाकी अब यार कैसे भी वेक्टर और कितना भी लंबा वेक्टर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इतने आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, उसको मिला सकते हो। ठीक है ना। अब मानो कि हमने क्या करा सर, कि मैंने कहा कि ए वेक्टर मानो कि इधर जा रहा है और बी वेक्टर ऐसे जा रहा है। ठीक है, और हमने कहा कि सर ये जो है ना इसका रिजल्टेंट है। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या इस केस में इसको ऐड कर सकता हूं बच्चों, कि मैं इसको ऐसे ले लो, √a² + √b² इज नथिंग बट r। क्या मैं ऐसे ले सकता हूं, नहीं ले सकते हम इसको।
क्या हम इसको ले सकते हैं ऐसे? नहीं ले सकते बच्चों। तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इस केस में आपकी जो हेड टेल मेथड है ना बच्चों, वो हेड टेल मेथड क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो एंगल कितना नहीं है? 90 डिग्री नहीं है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं सकते, है ना। तो ये दिक्कत है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा बच्चों कि दूसरी मेथड की ओर जाना पड़ा, और जिसका नाम है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो हेड टेल मेथड है ना, ये सबसे बेसिक मेथड है बच्चों, ये आप जान लो। हमेशा ये जान लो कि ये सबसे बेसिक मेथड है। कौन सी? हेड और टेल मेथड। तो क्या ये समझ में आया कि एक्चुअली क्या होता है? तो हमने इस क्लास में और इस वीडियो में एक नई बात कही, जो कि रिजल्टेंट जो होता है कि बच्चों दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेड टेल मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? हेड टेल मेथड कहेंगे। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? निकाल सकते हैं। अब किसी भी तरह के बहुत सारे एग्जांपल भी आप यहाँ इसके ऊपर बच्चों क्या कर सकते हो? बना सकते हो जितने चाहे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली हेड और टेल मेथड क्या। चलो चलते सेकंड क्या है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओहो हो, बहुत बढ़िया सर जी, हमको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, बाद में हम आएंगे। क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर represented by the two sides of a triangle, in the same order, then their resultant vector is represented given the third side of the triangle, taking in the opposite order of the first two vectors. इसको अब हाईलाइट करना पड़ेगा बच्चों आपको। क्या? कि जो दो वेक्टर्स है ना, दो वेक्टर जो होंगे किसी भी ट्रायंगल के, उनके दो साइड्स वो कैसे है? सेम ऑर्डर में है। तो उनका जो आने वाला रिजल्टेंट वेक्टर है वो बच्चों क्या होगा पता है? अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये समझ लिया, बात खत्म हो गई। मैं समझा देता हूं, सुनिएगा इधर। चलो मानो कि हमारे पास ये वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर है बच्चों, ये है बी वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग तो समझते होंगे ना। पैरेलल शिफ्टिंग क्या है ना? मानो कि एक वेक्टर इधर है तो इसको मैंने ऐसे कुछ शिफ्ट किया ऐसे, ये थीटा भी ना, ये थीटा बना, एंगल भी सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ये वेक्टर बी वेक्टर, मैंने पैरेलल शिफ्ट का उपयोग करा बच्चों, तो ये बना आपका ये वेक्टर, और राजा ये क्या बना आपका? हाँ, ये बना आपका बी वेक्टर, ठीक है। ये ऑर्डर देखो, ऑर्डर कैसे? एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, और तीसरा वेक्टर ऑर्डर में कैसे होगा? साइड ऑफ द ट्रायंगल को कितने साइड होते? तीन ही होंगे ना। तो इसकी क्लोजिंग साइड कैसी होगी? इसकी इस तरफ होगी, सेम ऑर्डर में, है ना। ये ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? तो क्या कहता है पता है कि ये दो वेक्टर तो सेम ऑर्डर में है, लेकिन जो थर्ड वेक्टर होगा, वो थर्ड वेक्टर जो होगा इस ट्रायंगल का साइड का, वो क्या होगा बच्चों के? अपोजिट ऑर्डर में होगा। अपोजिट ऑर्डर में मतलब ये हुआ यहां से स्टार्ट और यहां पर जाकर ये क्या होगा? खत्म होगा। आ रहा है ना समझ में? ये यहां पर जाकर खत्म होगा, समझ लीजिएगा रे बाबा। ये यहां पर जाकर क्या होगा बच्चों? खत्म होगा। तो ये वेक्टर बी वेक्टर और ये बना बच्चों आर वेक्टर, जो कि इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट है। और हमेशा याद में रखिएगा कि ये इन दोनों के बीच का क्या है बच्चों? एंगल है, जो कि बनेगा थीटा बनेगा। क्या बनेगा? थीटा बनेगा। अब यार ये कैसे? हाँ, ये समझ में आ रहा है ना। अब कहोगे सर ये ऑर्डर क्या होता है? देखो यार, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तीसरा वेक्टर किधर आएगा? ये ऑर्डर में हो गए। तीनों कैसे है? सेम ऑर्डर में है।
यहां पर क्या कह रहा है, अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट मतलब एक इधर चला गया, दूसरा इधर चला गया, और ये तीसरा इसके अपोजिट ऐसे। अब चमका सर जी, चमका ना, तो ये हुआ बच्चा, उसको अपोजिट ऑर्डर इसको कहा जाता है। क्या करा जाता है, इसका अपोजिट ऑर्डर कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब इस केस में जो एंगल मेजर करा जाता है ना, वो एंगल क्या मेजर करे सर, ये देखो बच्चों, है ना। अगर आप यहां पर गौर से देख रहे होगे, यहां पर दो एंगल दिखाई दे रहे होंगे। मानकर चलो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो एंगल कौन सा लोगे आप, ये एंगल लेना है हमेशा, याद रखिए। क्यों, इसको शिफ्ट कीजिए ना, ये वेक्टर इधर है, ये इस वेक्टर को आप शिफ्ट कीजिए, क्योंकि एंगल कहां मेजर करा जाता है, टेल से टेल और हेड से हेड, ऐसे दोनों, ये इस तरह से एंगल मेजर करा जाता है ना। या तो टेल से टेल या तो हेड से हेड, हमने पढ़ा था। अगर नहीं याद में आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक हेड है एक टेल है, इसलिए इसको शिफ्ट कीजिए, आपको ये एंगल मिलेगा। मतलब ये एंगल जो बनेगा, ये छोटा वाला एंगल बनेगा। दिस एंगल गिव्स अस द एंगल बिटवीन दिस ए एंड बी वेक्टर, नॉट दिस वन। ऑलवेज रिमेंबर, दिस एंगल गिव्स अस द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, नॉट दिस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर जी। अब बच्चों यहां पर ये तो क्लियर हुआ कि करना कैसे है ना, ये तो क्लियर हुआ कि यहां पर इसको करना कैसे है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि देखो यार, ये आर है और इसमें भी क्या आ रहा है कि ये रिजल्टेंट का भी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। तो ये ए के ऊपर आ रहा है, तो मानो कि ये मैंने लिया अल्फा, तो ये अल्फा क्या हो बच्चों, ये दिखाता है कि ये इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये इस वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन क्या है। अब यहां पर एक बात बताइए मुझे, जो रिजल्टेंट आया उस रिजल्टेंट को मेजर कैसे करोगे आप, वो मेजर करोगे बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरह से आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हो, मैग्नीट्यूड, तो लेते हो आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं बताऊंगा आपको कि सर जी ये कहां से आ गया। बच्चों ये जो थीटा है ना, ये थीटा ए और बी, ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि यहाँ का एंगल है ना। और ये जो ये है, ये मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड, ये मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, बी मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और जो इनको ऐड कर कर मिलने वाला है वो भी इस वेक्टर की लेंथ होगी। ठीक है, और दूसरा जो कि मैं डायरेक्शन कह रहा था, जो कि रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ये आर मैग्नीट्यूड होगा, है ना। और ये डायरेक्शन मतलब क्या होगा, अल्फा होगा। क्या होता है अल्फा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा बच्चों। तो ये क्या हुआ हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टेटमेंट याद में रखिएगा, बात खत्म होगी। दो साइड सेम ऑर्डर में होती है, लेकिन तीसरी क्लोजिंग साइड कैसी होगी बच्चों, उनके अपोजिट होगी। इतना याद में रखिएगा कि तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर। रहेगा नहीं रहेगा, क्या पूछता है आप, यही पूछता है, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। आ रहा है समझ में ये, ठीक है। तो ग्रेट। अब यहां पर जो होगा, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे हाँ या ना बाबू, यस सर जी। चलो क्या बनाते हैं हम, पहले मैग्नीट्यूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नीट्यूड बनाते हैं। कौन सा मैग्नीट्यूड बनाओगे सर आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। कैसे बनाओगे सर बच्चों, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए बाद में जब मैं डिराइव कर रहा था। ठीक है, मानो कि हमने क्या करा पता है कि ये एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये क्या है बच्चों, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा, और ये क्या है आपका, ये रिजल्टेंट है, ये बना आपका आर वेक्टर। ठीक है, और मैंने इसको आगे लिया कुछ 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 कुछ, और ये क्या है, इसके दो वेक्टर के बीच का एंगल है। मैंने यहाँ पर लिटिल कंस्ट्रक्शन करा बच्चों, मैंने क्या करा यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन करा, क्या, ये ऐसे 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 एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, कहां पर है ना। मैंने ये लेट अस सपोज ये ओ है, ये यम है, ये एन है और ये एल है। मैंने ओ एन एक लाइन खींची और ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। बना कि नहीं बना, यस सर। बच्चों अब ये जब ये 90 डिग्री बन जाता है, अब आप मुझे एक बात बताइएगा यहाँ पर कि ये साइड क्या बनी, बी साइन थीटा बनी। ये साइड क्या बनी बच्चों, ये एल एन क्या बना, बी कॉस थीटा बना। यस सर जी, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये निकालना तो है ना, सिंपल है, ठीक है। और ये हमने क्या दिखाया था, ये अल्फा दिखाया था, जो कि रिजल्टेंट का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है सर, चलो बनाते हैं इन ट्रायंगल क्या, ओ एम एन है ना,
यूजिंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, हाँ बताओ क्या है? ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। यहां पर मैं लिखूं ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन क्या है राजा? ओ एन मतलब ओ एल प्लस एल एन है, तो ओ एल प्लस एल एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक है सर जी, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर प्लस प्लस 2 ओ एल इंटू एल एन प्लस एम एन स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ओ एम स्क्वायर अब वैल्यूज रख दो। ओ एम मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, यहाँ पर वेक्टर नहीं, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो ये ओ एम की लेंथ क्या हुई? आर हुई है ना। ओ एल की लेंथ क्या हुई बच्चों? ए स्क्वायर हुई। एल एन क्या है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना प्लस 2 ओ एल क्या है? ये एल एन क्या है? बी कॉस थीटा प्लस एम एन क्या है? बी साइन थीटा, वो बना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप ऐड करोगे तो बी स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। तो बचा क्या यहाँ पर? सॉरी ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये बना 2ab कॉस थीटा। ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड। हमेशा याद में रखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं रहती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैग्नीट्यूड आया समझ में? ठीक है सर जी। अब बताओ डायरेक्शन सर, अब बताओ डायरेक्शन सर। डायरेक्शन बताएंगे ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? डायरेक्शन क्या है बच्चों? ये अल्फा है। अब यहां पर क्या होता है कि डायरेक्शन अगर आपको लेना है तो सिंपल आप tan अल्फा यूज कीजिए। tan अल्फा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये अपोजिट बना, ये एडजेसेंट बना, जो कि ओ एन है, तो वही लेता हूं मैं एम एन। ओ एन क्या है? ओ एल प्लस एल एन है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू एम एन क्या है बच्चों? बी साइन थीटा, और ओ एल क्या है? ये, और एल एन क्या है? बी कॉस थीटा। आया समझ में? यस। तो ये बना बच्चों डायरेक्शन, जो कि आपका इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में से भी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। याद में रखिएगा, ये जो थीटा है ये क्या है बच्चों? कि एंगल बिटवीन ए एंड बी है ना, ये जरूरी है बहुत। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन शायद आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर बच्चों दो बातें गौर करना बहुत ही जरूरी है। क्या है? कि इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर जी? मानो कि हमने क्या करा, देखिएगा आप गौर से देखिएगा कि एक वेक्टर ये है बच्चों, ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इधर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये बना, दिस इज व्हाट, और इसको हमने कहा आर वेक्टर, ये हुआ इसका डायरेक्शन। तो ये आर वेक्टर क्या है राजा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आया ना समझ में? यस सर जी। अब हमने क्या करा पता है कि हमने पैरेलल शिफ्ट का उपयोग करा और इस बी वेक्टर को मैंने कुछ यहां पर लाया, है ना, ये मैंने यहां पर इसको लाया, ये बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट करा, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, और ये वेक्टर को ऊपर शिफ्ट करा, ये डिग 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 तो ये वेक्टर बना। देखो इसमें क्या हुआ? आर वेक्टर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। अब इसमें क्या होगा बच्चों? ये आर वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हाँ, तो ये क्या हुआ बच्चों? ये बना आपका कम्यूटेटिव लॉ। सो वेक्टर एडिशन जो होता है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ओबे करता है, ये समझ लीजिएगा। उसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है? एसोसिएटिव लॉ भी है ना, फॉलो करता है। अभी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों? कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट, इसे ऐसे भी लिखा जाता है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिन दिन धक चिका धक। ये क्लियर हुआ है ना? तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, और क्या करेगा? ये क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो? यस। ठीक है, एकदम क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये हुआ आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक लॉ है जो मैं बता देता हूं आपको और फिर रुक जाते हैं हम, और वो है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों,
अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है जरा देख लीजिएगा, फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए भी। ओके यस, थर्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए बच्चों, स्टेटमेंट में लिख देता हूं, बस याद रखिए, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है कि मोर देन टू वेक्टर्स, मतलब अब यहां पर मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन इन सेम ऑर्डर। हाँ, ये कौन से ऑर्डर में? सेम ऑर्डर। देन their resultant vector represents the closing side of polygon in the opposite order। अब ये आपको ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मतलब क्या है, अरे एक से ज्यादा अगर वेक्टर है तो उसको कैसे ऐड करना सर जी, तब यहां पर दिक्कत आती है। तो इसके लिए ना बच्चों, मैं यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा और उसको कैसे ऐड करा जाता है और कैसे नहीं, ये भी हम यहां पर बात करेंगे, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्केलर और वेक्टर का फंडा क्या है, मॉडल क्या है। क्या ये क्लियर है? यस। चलो बच्चों, मानो कि आपका एक वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे चल रहा है ना, और मानो कि दूसरा एक वेक्टर है जो कि ऐसा है, जो कि बी वेक्टर है। तीसरा वेक्टर है बच्चों, मानो कि ये है, ये सी वेक्टर है, और चौथा वेक्टर है ऐसे जा रहा है जो कि डी वेक्टर है। अरे बाबा, अब इसको कैसे ऐड करा जाए सर, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। हाँ बच्चों, तो इसको ऐड करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या तो तरीका है, और वो तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा। शिफ्ट करना है बच्चों, आपको शिफ्टिंग यूज करना है। ठीक है, चलो पहले वेक्टर को आपने एज इट इज रखा यहाँ पर, ये आपका ए वेक्टर बना, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बी वेक्टर ऐसा है ना, इसको ऐसे ही पैरेलली शिफ्ट करो आप। तो पैरेलली शिफ्ट करे सर हमने, तो ये वेक्टर ऐसे बना। ठीक है ना, कुछ हद तक आया? क्लियर है? नहीं आया तो बनाएंगे ना, और थोड़ा सा और झुका है ना। ठीक है, ये हुआ बी वेक्टर आपका, ग्रेट है ना। अब सी वेक्टर को ना बच्चों ऐसे, ये ऐसे शिफ्ट करो ना, ऐसे, ये सी वेक्टर को, ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है? सी वेक्टर। ठीक है, और बच्चों आप क्या करोगे, आपका डी वेक्टर ऐसे है, तो ये क्या हुआ आपका? हाँ, ये बना आपका डी वेक्टर, और ये बच्चों टेल है, और ये हेड है, ये बना आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? आर वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप यहां पर देख लीजिएगा कि रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन सेम ऑर्डर, और क्लोजिंग साइड जो होगी वो कौन से ऑर्डर में होगी? अपोजिट। देखिएगा ऑर्डर ये अगर ये मानो ऐसे होता तो ये इन सबका ऑर्डर क्या होता बच्चों? सेम होता। ऑर्डर क्या होता? सेम होता। लेकिन यहां पर देखिएगा इसका ऑर्डर कैसे है? ये ऐसे ऊपर की तरफ है ना। अगर सेम ऑर्डर में होता तो ये कैसे होना चाहिए? ये ऐसे नीचे होना चाहिए था, है ना। तो यहां पर क्या करा उन्होंने कि अपोजिट ऑर्डर में कहा, तो ये बहुत ही सही कहा बच्चों। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है बच्चों तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खुश रहिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन।